1930 और 2025 ऑलमोस्ट 100 साल होने को आए। 1931 में जी ये कंपनी बनी थी, गनी खान साहब ने बनाई थी। अब 5वीं जनरेशन इसको ऑपरेट कर रही है। लिथियम को कैसे ऑनबोर्ड किया और अगला सफर कैसे? बैटरी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल स्टेप है सोलर के अगली स्टेज का। जब ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनेगा तो इट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल सोलर इकोसिस्टम। सोडियम आयन की इंटीग्रेशन मार्केट में या पेनिट्रेशन कब तक हो सकती है? टेक्नोलॉजी उस वक्त तक कमर्शियल नहीं होती जब तक वो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। जब तक एक इंडस्ट्रियल बेस ना बन जाए, मार्केट में उसकी मास प्रोडक्शन शुरू ना हो जाए, उसकी कॉस्ट नीचे नहीं आ सकती। बैटरी की इंटीग्रेशन, लोकल डीलर नेटवर्क, क्या मुश्किलात आ रही हैं? मार्केट में ये नया प्रोडक्ट है और अभी तक मार्केट ने बड़ा अच्छा इसको रिसीव किया। जो टाइम चल रहा है विच इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर सोलर, बट इवन स्टिल वी आर सीइंग कि हमारा प्रोडक्ट इज गोइंग ऑफ द शेल्फ। बैटरी के कौन कौन से मॉडल जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फ्यूचरिस्टिकली, और कौन से मॉडल आ रहे हैं? हमारे पास पूरी रेंज है रेजिडेंशियल की। बेस की इंटीग्रेशन कितनी मुश्किल है? टेक्नोलॉजी जरा नई है बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। रेजिडेंशियल में देखा है आपके एक ऑल इन वन सिस्टम्स है, तो ये एक बड़ा अच्छा वन विंडो सोल्यूशन है कि इन्वर्टर बैटरी एक ही कंपनी का। ये हमारे ऑल इन वन बहुत बड़े अच्छे और फैंटास्टिक किस्म के सॉल्यूशंस हैं और इस वक्त मार्केट में आई बिलीव वी आर द ओनली वंस दैट हैव एन 8 किलोवाट आवर। पाकिस्तान में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो है चेंज हो रही हैं और इसका तकाजा ये है कि हम भी अपने आप को अडेप्ट करें। जो हुकूमत की मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी जिस तरह से चल रही हैं, नेट मीटरिंग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस होते जा रही हैं, उनका तकाजा ये है कि आपका एंड यूज़र, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, सेल्फ सस्टेनेंस के थ्रू जो है अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करे। मेरे साथ आज बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एनर्जी होराइजन को चेंज करने जा रहे हैं। ये एक नया एरा है जहां से ओरिजिनेट होगी बैकअप की स्टोरी। मेरे साथ मौजूद है ऐसी कंपनी जो 1930 की दहाई से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेरे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जुबैर साहब हैं, ही इज़ द CEO ऑफ IEC इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी, एंड मिस्टर रजा साहब जो कंट्री मैनेजर IEC के। मैं सबसे पहले सर आपको बड़ा एक वार्म वेलकम कहूँगा। आपने बड़ा टाइम निकाला है, हमारे पास आए हैं स्पेशली। आपकी हमारी प्रोडक्ट भी पड़ी हुई है, उस साइड में बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जुबैर साहब थोड़ा सा हमें बताएं 1930 और 2025। जी 1931 एक्चुअली ऑलमोस्ट 100 साल होने को आए। पाकिस्तान के पावर सेक्टर में कोई ऐसा सब सेक्टर नहीं है जिसमें हम काम नहीं करते। कोई इतना पुराना प्लेयर भी नहीं है जिसने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के तमाम उतार चढ़ाव, तमाम इसकी डेवलपमेंट जो भी पाकिस्तान में एनर्जी की हुई है, उसमें हर स्टेज के ऊपर IEC का एक किरदार रहा है। 1931 में जी ये कंपनी बनी थी, गनी खान साहब ने बनाई थी। अब 5वीं जनरेशन इसको ऑपरेट कर रही है। इसमें इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी और जो इंपीरियल इलेक्ट्रिक ग्रुप है, इसमें बेसिकली 4 कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। इसमें एक इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि बेसिकली एक ट्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। इसमें हम कई ब्रांड्स को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। शनाइडर को, चिंट को लो वोल्टेज स्विच केयर के लिए, लाइटिंग में बहुत सारे ब्रांड हैं। एविएशन इंडस्ट्री में पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स पे जितना भी इलेक्ट्रिकल का काम है, आपके टिकटिंग काउंटर से पीछे, वो 100% मार्केट शेयर इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी का है। 99 नहीं 100%, कमर्शियल, मिलिट्री, एवरीवेयर। इसके अलावा हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं। इम्पैक्ट के नाम से अपने जनरेटर्स बनाते हैं परकिंस के। तो माशाल्लाह बड़ा ब्रॉड पोर्टफोलियो है इंपीरियल इलेक्ट्रिक कंपनी का। कुछ रिलेशनशिप्स हमारी पाकिस्तान बनने से पुरानी है। एक ही कंपनी के साथ उनके प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट्स इवॉल्व हुए, हम उनके साथ काम करी जा रहे हैं और बड़ी पुरानी और बड़ी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। इसके अलावा हमारी एमको इंडस्ट्रीज है जिसमें हम पोर्सलिन इंसुलेटर्स बनाते हैं और वो शेखपुर रोड पे है। वो भी कंपनी 1960 की दहाई में बनी। इंपीरियल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स की कंस्ट्रक्शन करती है, ये 1950 की दहाई में बनी। और सबसे नई कंपनी EBR एनर्जी है जो पाकिस्तान की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी। ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। EBR वो पाकिस्तान में वन ऑफ द मेजर EPC कंपनीज जिसने सारे मेजर ग्रुप्स निशात, सैफायर, JDW, इंटरलूप, DG सीमेंट, इनके बेतहाशा प्रोजेक्ट सोलर के किए, वो भी हमारा ग्रुप का हिस्सा है। तो माशाल्लाह पुरानी एक हिस्ट्री है और एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जी कि हमने अपने पार्टनर्स देख के चुने, अच्छी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स के पीछे खड़े रहे। उन प्रोडक्ट्स की हमने
वारंटी क्लेम्स, उनकी सर्विसिंग, उनकी मार्केटिंग सपोर्ट, उनकी सेल्स सपोर्ट, अच्छे अपने डाउनस्ट्रीम पार्टनर्स भी अच्छे बनाए और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके आए। हर स्टेज के ऊपर जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इर्तिका हुआ, उसके साथ साथ हमने भी नए से नए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। आई वांट टू टॉक अबाउट माई इंडस्ट्री। सोलर का आपने ईपीसी के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। ये बैटरी बिजनेस, इट्स आई थिंक इट्स अ न्यू बिजनेस फॉर योर कंपनी। एक नया वेंचर है हिथियम। हिथियम हमने वैसे चाइना में भी देखा है, इस कंपनी की बड़ी एक सॉलिड फुट पे इसकी एक रैंकिंग है। बैटरी हमारे पास सामने पड़ी भी है, अभी देखते हैं हिथियम को कैसे ऑनबोर्ड किया और अगला सफर कैसे। देखिए जी, जब हमने बैटरीज के बारे में सोचना शुरू किया आज से कोई 1.5 साल पहले, क्योंकि बैटरी सोलर के अंदर जो एक वाहिद प्रॉब्लम जो सबको समझ में आता है कि जी कि सोलर दिन में कुछ घंटों के लिए ही काम कर सकता है क्योंकि सूरज ही उस वक्त निकलता है। तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो या तो नेट मीटरिंग के थ्रू आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को दे सकते हैं या आप स्टोर करके जब ज़रूरत हो उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है। तो बैटरी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल स्टेप है सोलर के अगली स्टेज का। अभी नेट मीटरिंग के जो मसाइल आजकल हो रहे हैं, इनसे पहले भी ये आइडिया था कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम जब ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनेगा तो इट विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल सोलर इकोसिस्टम में अंदर इसका बड़ा एक किरदार है। तो पिछले 1.5-2 साल से हम इस बारे में सोच रहे थे और हमने बहुत सी कंपनियों के बारे में सोचा और कई कंपनियों से इंटरेक्ट भी किया। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हम चाहते थे किसी एक ऐसी कंपनी को लेके आए जिसका R&D और टेक्नोलॉजी पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे डेवलप हो रही है। आगे से सोडियम आयंस की लोग बात करते हैं, बैटरी सेल्स जो हैं वो 2000-3000 साइकिल से शुरू हुए थे, अब ये वाला हमारी बैटरी 11,000 साइकिल की बात करते हैं। इस तरह कंटेनर जो थे वो 3 मेगावाट आवर के कंटेनर थे, अब 7 मेगावाट आवर कंटेनरों की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तो उनका R&D बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम चाहते थे कि वो एंड टू एंड प्रोसेसिंग उनके पास हो, वो अपने बैटरी सेल भी खुद ही बनाए। ये कई मार्केट में आप देखेंगे कुछ लोगों से प्राइवेट लेबल कराते हैं। इसके अलावा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि चाइना से बन के आते हैं, वो भी अपने सेल खुद नहीं बनाते, वो मार्केट से सेल खरीदते हैं। और अगर आपके पास अपना सेल नहीं है तो आप वो क्वालिटी कंट्रोल और वो क्वालिटी एश्योरेंस कभी भी नहीं दे सकते। तो हम लोग शायद पाकिस्तान में इस वक्त पहले मेजर प्लेयर हैं जो लेके आए। अब हाइथियम जो है, हाइथियम आईसी के मुकाबले में तो एक बहुत ही नई कंपनी है। एक चाइना की जो सबसे सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स बैटरियों के नहीं बनाते लेकिन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को सेल देते हैं, वो कैटल है। कैटल के जो सीनियर इंजीनियर थे और उनके जो टेक्नोलॉजी के हेड थे, उन्होंने अपना काम करना सोचा और कहा कि जी कि मैं टेक्नोलॉजी में और R&D पे काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2019 में ये हाइथियम बनाई और इस वक्त ये इतनी तेज़ी से ग्रो की है कि बाकी सबको पीछे छोड़ते हुए अब ये कैटल के बाद नंबर 2 कंपनी है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से बाय सम मेजर्स ये इवन कैटल से भी बेहतर सेल है। तो साइज में भी बड़ी है, क्वालिटी भी अच्छी है, उनका फोकस भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी कमिटमेंट भी बहुत है और हमारे साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। हमने बड़ा सोच समझ के कई और लोगों से बात करके मुलाकात करके हमने इनके साथ एक रिलेशनशिप साइन की है। इनके साथ जो हमारी बेसिक एग्रीमेंट साइन हुआ था वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे में चाइना में चाइनीज़ प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में साइन किया गया था। और इनके हाइथियम के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव भी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और हमारा जो लॉन्च इवेंट था जो 1 दिसंबर को हमने लॉन्च किया लाहौर में, उसमें हाइथियम के ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव भी आए थे। ये सब इंडिकेशन हैं कि जी कि ना सिर्फ हाइथियम की बल्कि IEC की बड़ी कमिटमेंट है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर मार्केट। हम इसमें ग्रोथ भी देख रहे हैं और इसमें हम लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट भी है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा वक्त होगा। सर, अभी ऑब्वियसली बैटरीज की बड़ी बात हो रही है, बेस्ट के बड़े चर्चे हैं और रज़ा साहब, बिकॉज रज़ा साहब स्पेशलाइजेज इन द बेस्ट, मैं आपसे बेस्ट के बारे में पूछूंगा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड सर, आप क्या देखते हैं, ये लिथियम ऑन बैटरी जो है वो आ गई, कंपटीशन बहुत टाइट है इस वक्त,
सोडियम आयन की इंटीग्रेशन मार्केट में या पेनिट्रेशन कब तक? देखिए, मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ। टेक्नोलॉजी उस वक्त तक कमर्शियल नहीं होती जब तक वो कॉस्ट इफेक्टिव ना हो। तो लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर आप इससे बेहतर चीज़ लेके आ रहे हैं, लेकिन जब तक एक इंडस्ट्रियल बेस ना बन जाए, मार्केट में उसकी मास प्रोडक्शन शुरू ना हो जाए, उसकी कॉस्ट नीचे नहीं आ सकती। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो अंदाज़ा होगा, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी असेंबली चेन में, इनकी डेवलपमेंट में हो चुकी है और इतना बड़ा एक बेस चाइना में तैयार हो गया है कि मेरा नहीं ख्याल कि लिथियम आयन को बहुत जल्दी रिप्लेस किया जाएगा। बट इन एनी केस, हाइथियम बीइंग अ वेरी R&D ओरिएंटेड कंपनी, इन लोगों ने अपने सोडियम आयन सेल्स भी डेवलप करने शुरू कर दी। वो अभी थोड़े से महंगे हैं, उनका 20,000 लाइफ साइकिल है वो, लेकिन इंशाल्लाह अगर वो सोडियम आयन बैटरीज लेके आएंगे और वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल और कॉस्ट इफेक्टिव होंगी तो हम इंशाल्लाह उनको भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे। चलिए, डेफिनेटली ज़बरदस्त। अब रजा साहब, जी सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रजा साहब, मुझे बताइएगा, बैटरी की इंटीग्रेशन, लोकल डीलर नेटवर्क, जी, क्या मुश्किलात आ रही हैं? मुश्किलात तो नहीं जी, अभी शुरू हुआ है। इट्स अ न्यू रिलेशनशिप मार्केट में, ये नया प्रोडक्ट है और अभी तक मार्केट ने बड़ा अच्छा इसको रिसीव किया है। द पॉइंट इज टू वर्क विद गुड पीपल, डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हो, टियर 1 हो, और उनको हम एम्पावर करें और वो आगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऑन करें। दैट इज द प्लान एट द मोमेंट। प्रोडक्ट की हमारी पहली शिपमेंट आ चुकी है। प्रोडक्ट माशाल्लाह फ्लाई कर रहा है इस वक्त। इवन इस वक्त जो टाइम चल रहा है विच इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर सोलर एंड रिन्यूएबल, बिकॉज अभी आगे रमजान आ रहा है, फिर ईद आ रही है, बट इवन स्टिल वी आर सीइंग कि हमारा प्रोडक्ट इज गोइंग ऑफ द शेल्फ। अच्छा, ज़बरदस्त। बैटरी के कौन कौन से मॉडल जो हैं वो अभी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फ्यूचरिस्टिकली, और कौन से मॉडल आ रहे हैं? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी रेंज है रेजिडेंशियल की। तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर ऑल इन वन की एक है जी, जो जिसके अंदर इन्वर्टर, बिल्ट इन इन्वर्टर होता है। We've got a 2 kilowatt hour all-in-one system. We've got a 5 kilowatt hour battery जो ये पड़ी हुई है अभी. Then we have an 8 kilowatt hour all-in-one solution, and then we have a 16 kilowatt hour battery. और इसके बाद फिर आपकी CNI range शुरू हो जाती है. CNI, I mean commercial and industrial. So that starts from 100 kilowatt hour to 200 to 1 megawatt to 3 to 5 to now 7 in a containerized solution. So we've got the entire range of products. तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, खुशाइन बात है कि आप अगर रेजिडेंशियल कंज्यूमर हैं तो आपके लिए भी प्रोडक्ट है और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए भी प्रोडक्ट है आईसी के पास। तो आप लोगों ने हमारे साथ बंदे रहना है, क्योंकि हमारे पास बैटरी पड़ी हुई है, हम उसको शोकेस करेंगे, बैटरी को डीकंस्ट्रक्ट भी करेंगे और टेयर डाउन करके देखेंगे अंदर कौन से, किस तरह से सेल्स की अलाइनमेंट हुई है, बीएमएस कैसे लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले रजा साहब से बड़ी एक टॉक ऑफ द टाउन जो क्वेश्चन है वो पूछूंगा, बेस के बारे में बताएं। बेस की इंटीग्रेशन कितनी मुश्किल है, जो आजकल लोग इसकी ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रही है। टेक्नोलॉजीज जरा नई है, बट इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जो रेजिडेंशियल सोल्यूशन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी बैटरीज जो हैं वो कंपैटिबल हैं विद ऑल इन्वर्टर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, सो इट्स नॉट एन इशू इन माय ओपिनियन। देखिए, रेजिडेंशियल के लिए जैसे रजा ने कहा कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। आपके इन्वर्टर के साथ कंपैटिबिलिटी होना चाहिए और वही काम ठीक ठाक हो जाता है। इंडस्ट्रियल में इस वक्त बहुत लोगों को ये कंसर्न है, क्योंकि किसी भी मेजर इंडस्ट्री में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। उनके पास ग्रिड भी है, सोलर पीवी भी लगी हुई है, गैस जेनसेट्स भी हैं, डीजल जेनसेट्स भी हैं, बायोमास से भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बैटरी भी उसमें आएगी, कोल वगैरह सब कुछ। उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और उनकी आउटपुट हैज़ टू बी सीमलेस। मशीनरी लगी हुई है, बहुत सेंसिटिव मशीनरी है, कंप्यूटराइज काम है, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो एक बड़ी ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से भी और पावर के लिहाज से भी आपको एक पावर आउटपुट चाहिए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि देखिए सारे को एक प्रॉपरली इंटीग्रेट किया जाए। हमने इंडस्ट्रियल में काम तो किया है, लेकिन मैंने अभी तक प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए नहीं दिया कि मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरे पास एक पूरी एबिलिटी हो जिसमें मैं जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, EMS जो है, जिसको अब बेस की इंटीग्रेशन के लिए बात करते हैं, वो उसका मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन होना चाहिए। खाली बैटरी प्रोडक्ट की बजाय के तो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसकी इंटीग्रेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इंशाल्लाह ताला बात कर रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं ले सकता, लेकिन
पाकिस्तान की लीडिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी जो है, जो कि पाकिस्तान और गल्फ की लीडिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनी, उनके साथ हमारी टॉक्स एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो इंशाल्लाह हम जब इंडस्ट्रियल में जाएंगे, इन अ मैटर ऑफ नॉट मंथ्स, लाइक वीक्स, रादर डेज, हम जैसे उनको हिट करेंगे तो इट विल बी एज अ कंसोर्शियम होगा, जिसमें पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें हम भी होंगे, हमारे चाइनीज़ पार्टनर्स भी होंगे और उसके हमारे इंटीग्रेशन पार्टनर्स भी होंगे, ताकि हम जिस भी इंडस्ट्रियल क्लाइंट के पास जाएं एक पूरा प्रॉपर सोल्यूशन लेके जाएं। वंस अगेन, जैसे हमने कहा था कि वी डू नॉट, आईईसी 100 साल से हम काम कर रहे हैं, वी डू नॉट बिलीव इन शॉर्टकट्स, वी डू नॉट बिलीव इन शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, वी डू नॉट बिलीव इन टेकिंग अ प्रोडक्ट और उसको फौरी तौर पे मार्केट से बेचा, हाथ धोए और निकल गए। हम लोगों ने तो यहीं रहना है, 100 साल से यहाँ है, 100 साल से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले 100 साल भी करेंगे। तो जो भी रिलेशनशिप बनाएंगे लॉन्ग टर्म बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट देंगे उसके पीछे खड़े होंगे और उसी को आगे लेके चलेंगे, बेहतरी से बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो जल्दी हमें भी नहीं है, जल्दी मार्केट को भी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह अच्छे प्रोडक्ट वक्त पे लेकर आएंगे और उस वक्त लेके आएंगे जब उसके पीछे हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकें। क्योंकि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने रेजिडेंशियल में देखा है आपके एक ऑल इन वन सिस्टम्स है जो कि रेजिडेंशियल साइड से कीपिंग अप वो 8 किलोवाट तक का भी सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा वन विंडो सोल्यूशन है कि इन्वर्टर बैटरी एक ही कंपनी का, क्योंकि मार्केट में एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि इन्वर्टर किसी और कंपनी का, बैटरी किसी और कंपनी की, कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, बैटरी का फॉल्ट इन्वर्टर पे डलता है, इन्वर्टर का फॉल्ट बैटरी कंपनी पर डल रहा होता है। तो ये अगर वन विंडो सोल्यूशन होगा तो ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स जो है ये इक्वेशन से ही आउट हो जाएंगी। ये हमारे ऑल इन वन बहुत बड़े अच्छे और फैंटास्टिक किस्म के सॉल्यूशंस हैं, और इस वक्त मार्केट में आई बिलीव वी आर द ओनली वंस दैट हैव एन 8 किलोवाट आवर ऑल इन वन बैटरी। ये 8 किलोवाट का बड़ा इंटरेस्टिंग मार्केट है, क्योंकि इसमें 5 किलोवाट आवर का इन्वर्टर है और 8 किलोवाट आवर की बैटरी है, और ये ऑल इन वन एक ही डब्बे के अंदर वो पैक्ड है, प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड है, स्विच गियर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। लिटरली आपने ऊपर सोलर पीवी सोलर पैनल लगाकर उससे तारे लानी है, एसी की तार 2 तारें जोड़नी है और 1 तार निकालनी है, प्लग इन प्ले कंप्लीट। वो खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है किसी बंदे से लगवाए। लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट, वेरी नीट एंड वेरी इफेक्टिव। सर आपकी सेल्स टीम ने जब मुझे पिच करना शुरू किया ना, तो एक तो सेल्स टीम भी आपकी बड़ी तगड़ी है, उन्होंने बड़े बुलंदाबाग दावे भी किए कि हमारी बैटरी जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो क्या ख्याल है, एक बैटरी पड़ी है, देखना ले? बिल्कुल जी तजम्मुल साहब। अच्छा जी, बैटरी हमारे सामने पड़ी हुई है और बाय द लुक्स इसका फर्स्ट लुक रिव्यू हम ज़रूर करेंगे, लेकिन अब पहले आपको ये दिखा दें कि बैटरी के अंदर क्या है। इसको हमने बैटरी को वैसे टेयर डाउन करके रखा हुआ था, खोला था ताकि आसानी से ये, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है ना वो कनेक्ट होती है नीचे BMS के साथ वो केबल के थ्रू, और इसमें जो है हम थोड़े से इसकी सेल्स की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बताइएगा जी। सबसे पहले इसमें जो सेल्स कैपेसिटी है, जो लिथियम के सेल्स हैं इसमें 314 एम्पियर्स का भी है, और इस वक्त जो इसमें है 50 एम्पियर AH का एक सेल है, और 2 इसको पैरेलल 16 करके पैरेलल 2 किए हुए हैं। और इसमें जो सबसे ख़ास बात है, ये सिलेंड्रिकल सेल है, ठीक है, लिथियम के अपने ही सेल मैन्युफैक्चर है और इसको असेंबल भी है लिथियम ने खुद किया है। और इसके अंदर जो हमारा BMS लगा वो पेस का लगा हुआ है, ठीक है, और साथ इसके ऑल एक्सेसरीज है। इसमें साथ हमारे पास जो DC केबल्स है, मार्केट्स में डिफरेंट बैटरीज हैं उनके साथ स्क्रू के साथ आती है, लेकिन ये प्लग इन प्ले एज लाइक आप क्लिप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साथ कम्युनिकेशन केबल्स है, अर्थिंग केबल्स है, और साथ इसकी एक्सेसरीज है। ये वॉल माउंटेड बैटरीज है, और बाकी अच्छा जमल, ये मैं देख रहा हूँ इसके अंदर, अगर थोड़ा सा आप करीब आ जाए ना, तो ये सारे सेल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन में, अगर यहाँ से आप दिखाएंगे ना तो यहाँ से ज़्यादा एक क्लियर व्यू आएगा, क्योंकि ये सारे सेल्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल डिज़ाइन के अंदर हैं, और आप ऊपर से भी ये सारा सिलेंडर है, और इसके अगर आप ऊपर देखेंगे तो सारे सेल्स की जो है रोबोटिक सोल्डिंग हुई हुई है। रोबोटिक सोल्डिंग के साथ ये टेम्परेचर सेंसर भी लगे हुए हैं हर सेल के ऊपर, ताकि अगर कोई एक सेल भी जो है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा होता है तो वहीं पर ही बैटरी ट्रिप करती है, ना कि जो है वो उसका एक डैमेज जो है वो कोलेटरल डैमेज में बदल जाए। मेरे ख्याल से इसकी जो बैटरी की कंस्ट्रक्शन है वो बाकी जितनी भी बैटरीज हमने
टेयर डाउन किए हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली आप क्यूबिकल जो बॉक्सी शेप के सेल्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन है, 16 सेल्स की कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर सेल्स को आपस में जो है पैरेलल करके उनके एम्पेरेज भी बढ़ाए हुए हैं और वोल्टेज भी हम मेंटेन किए हुए हैं। पेस का BMS आपको सबको पता है कि पेस का BMS जो है वो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है, और हिथियम की जो अपनी मुझे लगता है कि जो एक USP है वो इनकी अपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग है और इनकी अपनी बैटरी की बैजिंग है। IEC अब चूंकि ऑब्वियसली IEC ने ये बैटरी इंपोर्ट की है और IEC जो है वो पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये बैटरी को ब्रांडिंग के साथ हमें देखने को मिल रही है। को ब्रांडिंग का मतलब ये है कि लिथियम की बैजिंग और IEC की दोनों की बैजिंग हो रही है। अच्छा मुझे बताएं तजम्मुल, ये बैटरी के कितने साइकिल्स हैं? जो 5 किलोवाट आवर है इसके 8000 साइकिल है, और जो 16 किलोवाट आवर है उसके 11000 साइकिल हैं। ठीक हो गया। और ये कितने टेम्परेचर तक का जो है वो इजीली ऑपरेट करती है, अपनी डी रेट नहीं करती बैटरी? एम्बियंट टेम्परेचर हम 55 तक इसका डी रेटिंग नहीं करेगी। 55 तक एम्बियंट टेम्परेचर, अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर 45-50 है तो एम्बियंट टेम्परेचर आपको पता है बैटरीज के अपने सेल्स हीट अप होते हैं, तो 55 टेम्परेचर तक इसमें स्टैंड है कि ये डी रेटिंग नहीं करती। तो 55 अगर IP20 है, इंडोर आप लगा सकते, आउट इंडोर लगा सकते हैं। तो इंडोर में बेसिकली इसका ये देखना होता है कि आप जिस जगह इंस्टॉल कर रहे हैं थोड़ा सा वहाँ कूलिंग, बेसिकली इसकी नेचुरल कूलिंग है, वेंटिलेशन इसकी अपनी नेचुरल कूलिंग है। तो अच्छा अगर ये देखें यहाँ पर जो बेसिक इसकी चीज़ें हैं ना, आपको बैटरी ब्रेकर जो है वो ऑलरेडी दैट इज़ गिवन इन द बैटरी। यहाँ पर बैटरी ब्रेकर है और ये बटन जो है ये इसका एक ऑन ऑफ स्विच है जो कि इसको बैटरी को पावर अप करता है। ये सारी केबल्स जो है वो इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही हैं, जो कि ऑल द वे यहाँ से सप्लाईज आ रही हैं, और यहाँ से आप अपनी जो है जिस भी तरह का आपका इन्वर्टर है इन्हीं केबल्स के कनेक्शंस के थ्रू, जो बैक साइड पे BMS के कनेक्शंस हैं, वहाँ पर आप अपने जो इन्वर्टर की केबल्स हैं इन दोनों पोर्ट्स को यूज़ करते हुए बैटरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक ये बड़ा अच्छा एक फीचर जो इस बैटरी का मुझे नज़र आया, ये बैटरी केबल है। अगर नॉर्मली ये देखें इस तरह के थिम्बल्स लगे आते हैं, थिम्बल्स आप वो बैटरी के अंदर प्लग करते हैं और वो एक हैसल फ्री हैसल होती है कि आपने जनाब वो उसको पेचों से बोल्टों से कसना। फिर ये थिम्बल्स अगर आपकी बैटरी अगर हाई वोल्टेज में लगी हुई है तो ये थिम्बल आगे पीछे हो रहा है, तो इसका एक हैजर्ड भी होता है। तो उसको बचने के लिए ये सिंपल 2 क्लिप ऑन्स हैं, आपने यहाँ से इसको प्रेस करना है। बैटरी के जो ये कंसोल है यहाँ पर आप लगाएंगे इसके अंदर, तो आपका बड़ा इजीली प्लग एंड प्ले मेथड के थ्रू ये बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया। और दूसरी साइड पे अब आसानी के लिए दूसरी साइड पे थिम्बल दिया गया है ताकि आपके अगर इन्वर्टर्स के अंदर ये लगनी है और लोकल इन्वर्टर्स हैं तो वहाँ बासानी आप इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के इन्वर्टर की कन्फिगरेशन के अंदर इसी तरह थिम्बल साइज़ है तो आप यहाँ से काट के थिम्बल भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी बैटरी को एंजॉय कर सकते हैं। 8000 साइकिल्स का ये कंपनी का क्लेम है कि बैटरी 8000 साइकिल्स पे परफॉर्म करती है। 7 साल की इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। और इसके अलावा कोई और ऐसे एट्रीब्यूट या और ऐसे फीचर्स बैटरी के जो आप बताना चाहें? एज लाइक इसमें जो लिथियम का सेल है, फायर प्रोडक्शन के लिहाज से इसमें ऐसे हजर्ड नहीं आ रहे कि फायर, बेसिकली जो लिथियम बैटरी इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है फायर का इशू आता है, ठीक है। और लिथियम के अपने सेल सिलेंड्रिकल सेल जो इन्होंने बनाया है इसी शेप की वजह से कि फायर की वजह से इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टोटल अगर हम सेफ्टी की बात करें, बैटरी के एक मैन्युफैक्चर आप असेंबल देख लें, उसके बाद इसकी जो सोल्डिंग हुई है प्रॉपर रोबोटिक क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इसलिए IEC ने इसको जब ऑन बोर्ड किया था हमने लिथियम को, हमने ऑल प्रोटेक्शन इसमें मेन सबसे पहले हमारा यही था इसकी हमारी प्रोडक्शन कैसे है, ठीक है। तो बाकी फीचर्स के लिहाज से इसमें ये है 16 बैटरीज पैरेलल आपस में हो सकती हैं, ठीक है। ये वोल्ट्रॉनिक के साथ भी हमने बिल्कुल 16, तो इसको हमने वोल्ट्रॉनिक के साथ भी इसको कॉन्फ़िगर किया है। बाकी ऑल ब्रांड इन्वर्क्स, सोलिस, गुडवी और टेस्ला ऑल इन्वर्टर के साथ ये कंपैटिबल है। तो इस वक्त मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी इन्वर्टर के साथ पैरेलल चल भी रही है। चलें ठीक है, ये बैटरी को हम टेस्ट पर भी लेके जाएंगे बहुत जल्दी। इस बैटरी के कॉन्फ़िगरेशन जो बाकी इन्वर्टर्स हैं उसके साथ भी देखेंगे और इस बैटरी को विल पुट इट टू द टेस्ट, टेम्परेचर में कैसा परफॉर्म करती है और रेगुलर इसकी आउटपुट किस तरह से है। स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ये वाइटल इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।